आज के इस अति महत्वपूर्ण परिचर्चा की अध्यक्षता कर रही विभागाध्यक्ष डॉक्टर विद्या तिवारी, मेरे परम मित्र दुष्यंत सिंह जी और सबसे प्यारे विद्यार्थी, आज आपका जो वाइवा है वो मुझे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरी ये मंशा रहती है कि देश और विदेश के जो युवा लोग हैं उनसे मैं रूबरू हूँ, उनसे सामूहिक चर्चा करूँ और उनके मन में उतर के, उनके दिल में उतर के, उनके विचारों में उतर कर उनकी जो सबसे ज्वलंत समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करूँ। इस प्रयास में मैंने लगभग 15 पुस्तकें लिखी हैं, उसमें 10 तो आपकी एकेडमिक हैं और 5 पुस्तकें मैंने जीवन प्रबंधन पर लिखी हैं और अभी 16वीं 17वीं किताब अभी आ रही है मेरी सितंबर फर्स्ट वीक में। अभी पिछली किताब थी, उसका नाम था कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। जीवन में इतने ही लोग होते हैं जो कुछ न कुछ कहते रहते हैं, आपका अच्छा वो सहन नहीं कर सकते और आपका बुरा हो तो उसका आनंद भी लेते हैं। हर व्यक्ति इस बात से दुखी है कि उसका पड़ोसी सुखी है, मतलब सुख किसी को देखने में अच्छा नहीं लगता। हम अपने कॉलेज में ही यदि अपने साथी के पास बैठे हैं और उसकी कमीज अपनी कमीज से ज़्यादा अच्छी है तो अपने को अरे यार ये अच्छा लग रहा है, नहीं इसको सब देखेंगे, मेरे को नहीं देखेंगे। लड़कियों में भी होता है कि पाउडर काजल करके आई है, मैं तो आज साधारण आ गई, नहीं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, घर घर की कहानी। घर में बड़ी बहू है, पहले से उसका राजकाज चल रहा है और छोटी बहू आ गई और वो उससे ज़्यादा स्मार्ट है तो बड़ी बहू को तकलीफ हो जाती है ना। ऐसा सारे संसार में चलता रहता है। तो ये जो समय है ना अपना, इस समय में प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट होना पड़ता है। जैसे मैं अभी यहाँ आया, ये व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, आपका व्यवहार और आचरण क्या है, इन सब का प्रभाव सीधे समाज पर पड़ता है, आस पड़ोस पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है, मित्रों पर पड़ता है। इसलिए हम अलग दिखाई देते हैं, है ना। मैं यहाँ आया तो मैंने देखा आवाज़ तेज है, माइक ना, उसको संतुलित करना, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि आप उसमें संशोधन कर पाओ। आपके बोलने की स्टाइल कैसी है जो आखिरी तक व्यक्ति को प्रभावित करे, है ना। लाउडनेस होना चाहिए। मैंने इतने वाइवा लिए विद्या, लेकिन 90% बच्चों की आवाज ही नहीं निकलती। आप फाइनल में हैं, आपका अगला चरण आपकी नौकरी है, आपकी गृहस्थी है, नया जीवन है, तो उनसे अपन पूछ रहे हैं कि आपने क्या लिखा है तो वो भी नहीं बोल पाते हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए, जिस विषय पर आप तैयारी करके आए हैं उसका कम से कम शीर्षक तो बोलो, और बोलो तो सामने वाले को सुनाई भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों से गुजर के मनुष्य जन्म दिया है ना। तो इस मनुष्य जन्म को सार्थक कैसे करोगे आप? गूंगे बन के या संकोची बन के? ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा प्रभाव होना चाहिए आपके विचार का कि सामने वाला एकदम अरे यार इसने बहुत बढ़िया जवाब दिया। ये आपकी नौकरी में भी काम आएगा। इंटरव्यू होंगे, उसमें क्या आप ऐसे ही गूंगे गूंगे जिससे रहोगे, उदास चुपचाप मरे हुए से,
वहां तो आपको लाउडली बोलना पड़ेगा, आत्मविश्वास के साथ बोलना पड़ेगा। और जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तो आपकी आवाज भी नहीं निकलेगी। और दूसरा, आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए हर विषय की। यदि आपके पास तैयारी है, ज्ञान है, विवेक है, तो उसका तेज आपके चेहरे पे झलकता है। और यदि आप में कुछ भी नहीं है, आप यहाँ बैठकर भी दूसरी जगह हैं, होता है ऐसा कि हम यहाँ बैठे हैं और विचार उधर बाहर हरी घास में चल रहा है, बाजार में चल रहा है, या यहाँ से अब जाके क्या करूंगा, है ना, टीवी में क्या देखूंगा, या मेरा मोबाइल बहुत देर हो गई निकाला ही नहीं। तो ये मोबाइल क्या है? शैतान का खिलौना है। अभी जो ज्यादातर सामाजिक विसंगतियां आ रही हैं वो किससे आ रही हैं? शैतान के खिलौने से। हालांकि इतना उपयोगी है कि मैंने सारी किताबें मोबाइल पे ही लिखी हैं। उसका जो लेआउट होता है, उसका जो कहना चाहिए कि इसके हर शब्द का क्या अर्थ है, ये सब चीजें हमें अपने मोबाइल से भी मिल जाती हैं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, है ना। विज्ञान चमत्कार भी है और विनाश भी है, कहते हैं ना। तो उसी तरह से मोबाइल भी आपका एक साधन भी है और एक आपको बिगाड़ने वाला माध्यम भी है। तो दो में से एक चीज को आपको ग्रहण करना है। बहुत सारी फिल्में देखते हैं, कितने लोगों ने फिल्में देखी? कोई ऐसा तो होगा ही नहीं जिसने फिल्म नहीं देखी। हर व्यक्ति फिल्म देखता है ना, चाहे मोबाइल पर देखो, टीवी पर देखो। सिनेमा हॉल जैसी फिल्में तो अब लगती नहीं, उस जमाने में लगती थी। फिल्में देखते हैं ना, उसमें से हम क्या कैप्चर करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, पता आपको? अच्छाई या बुराई? ज्यादातर बुराई का ही प्रभाव पड़ता है। जो बुरा है, विलेन है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जो अच्छाई है उसको कितने लोग ग्रहण करके आते हैं? 2 या 5%, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? जो उसमें अच्छाई है उसको कैप्चर करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आपको अपडेट रहना चाहिए। आपको समसामयिक जो समस्याएं हैं उनके लिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को अपडेट रहना चाहिए। आपको जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में दैनिक जानकारी भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी तो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी हो गया। उसको देश विदेश, विचार, चिंतन, सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। और सबसे ज्ञानी कोई होता है विश्व का, कोई व्यक्तित्व होता है राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी, सबसे ज्ञानी। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे आप कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, आईएएस होना चाह रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर होना चाह रहे हैं, तो आपको क्या विषय काम में आएगा? राजनीति विज्ञान। और पूरे कॉलेज में दुष्यंत सिंह जी कितने ही प्रोफेसर आ जाए, कोई सुन तो नहीं रहे। राजनीति विज्ञान वाला अलग ही चमकता है, चमकता है उसकी बोलचाल से, उसकी बातचीत से, उसके आत्मविश्वास से, उसके लेआउट से। कभी भी ऐसा हिला गेला नहीं रहता है, वो स्मार्ट ही रहता है ना। तो उनकी स्मार्टनेस क्यों होती है? क्योंकि वो आत्मविश्वासी, बाहुबली, ज्ञानार्जन प्राप्त करते हैं, वैश्विक ज्ञान उनमें होता है। तो वो जो चलते हैं फिरते हैं, तो वो उनके कंधे पर कोई भी बोझ डाल दो वो निपटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कण कण में भगवान, वैसे कण कण में राजनीति विज्ञान। सुबह खोलो आप टीवी तो राजनीति, बंद करो तो राजनीति, जन्म हो तो राजनीति, मृत्यु हो तो राजनीति, हर जगह राजनीति है। तो आपका जो विषय है ना, इतना सामूहिक है कि आप सौभाग्यशाली हैं जो आपने ये विषय लिया है। और इसको पढ़ने के बाद संसार में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं रहता है, वो बहुउपयोगी होता है। और तब होता है जब वो अपने विषय को जीता है। ऐसा नहीं पढ़ लिए और पटक दे किताब। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब आप इसको आत्मसात करते हैं। बुद्ध, विवेकानंद, महावीर, सबके नाम तो सब जानते हैं,
लेकिन उनको आत्मसात कोई शायद ही कर पाता है। उनके व्यक्तित्व को हम अपने अंदर समाविष्ट करें तो अपन पूर्ण व्यक्ति बनते हैं। तो आपको पूर्ण बनना है ना, उपयोगी बनना है या अनुपयोगी बनना है? सबको अनुपयोगी बनना है कि उपयोगी बनना है? समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, है ना? उपयोगी होगे तो ही काम आओगे ना, और नहीं हुए तो क्या होगा? क्या होगा बता सकते हैं? कौन बताएगा? यदि आप उपयोगी नहीं रहे तो समाज में क्या होगा? आपका उपेक्षा होगी, एक तरफ पड़े रहोगे, गाली गलौज करोगे, सरकार को गाली दोगे कि अरे हमको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी है, फलाना है, ढिमका, जिसको मिल गई वो कुछ नहीं बोलता। अच्छी जगह जाने के लिए पिरामिड के तो बहुत कम जगह है ना, ऊपर जितना जाते हैं स्थान कम है और नीचे स्थान ज्यादा है। तो हमको ज्यादा से कम वाले में जाने के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी व्यक्तित्व लाने की आवश्यकता होगी, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपडेट रहें ज्ञान के मामले में, विज्ञान के मामले में, विचार के मामले में, चिंतन के मामले में, और बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के मामले में। 5-7 कक्षा की बच्ची 4थी मंजिल से कूद के आत्महत्या कर रही है ना, इंदौर में आपने देखा। ये सुसाइड जो ऐसी चीज आ गई है, जो आदमी कुछ समझ नहीं आता तो कूद पड़ा, मर गया, फांसी लगा ली। ये जो मनोविज्ञान है, इसमें कमजोरी किसकी है? या तो आपके परिवार की, अभिभावकों की, या गुरुजनों, या आपके सलाहकार की, या मित्र की। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, जब हमको सब तरफ अंधेरा दिखाई देता है, और हम ये नहीं सोचते कि जीवन केवल इसीलिए नहीं है कि हम किसी काम में असफल हो गए। सफलता असफलता के कई पैमाने हैं। नौकरी है, शादी है, प्रेम है। सबसे ज्यादा प्रेम में असफल होता है ना। वो करता जरूर है, मरता लेकिन करता है। मेरी किताब जो अभी आएगी, साधना के संत, यहाँ मैं पहुंचाऊंगा, इन बच्चों को बताइए। उसमें यही सारी चीजें हैं कि व्यक्ति साला मर रहा है, माँ बाप को प्यार नहीं कर रहा, गुरुजनों को तो नमस्ते कर दे वही बहुत है, लेकिन प्रेम करेगा, फैशन है, और वो शैतान का खिलौना जो है वो आपको बिगाड़ देता है। बस प्रेम, और आपने तो नहीं है, इसने धोखा दे दिया, वह कूद पड़ो, मर गए, फांसी लगा। मैं गर्ल्स कॉलेज में गया था, जाता रहता हूँ, वहाँ मेरा व्याख्यान था, मैंने वहाँ अपना नंबर लिखा और ये कहा कि किसी भी बच्ची को कभी ऐसा दिमाग में आया कि मेरे को तो अब जीना ही नहीं हुआ, अपने तो जीवन आज से खत्म, तो ये नंबर है वहाँ, मेरे नंबर पे फोन करना पहले कि सर ऐसा हो रहा, मैं तो निपट रही हूँ। तो मैं उसको कोई मंत्र दूंगा, उसके बाद उसकी मर्जी पड़े वो करे। आप में भी कभी ऐसा आत्मविश्वास चला जाए, विश्वास खत्म हो जाए और ऐसा लगा रहे ये जीवन बेकार है, तो मेरे को फोन कर लेना, है ना। मैं उसका तरीका बताऊंगा। वो तरीके भी इतने सारे हैं, जो इच्छा हो उस राह पे एक बार चल लेना। इतने सारे अपने सैनिक जा जाके मर रहे हैं, उसकी जगह तो आप चले जाना, अगर मरना ही है तो 1-2 आतंकवादी निपटा दो, है। वो जीवन, राष्ट्र सर्वोपरि है ना, राष्ट्र के लिए तो करो फिर वो काम। इससे बहुत सारे रास्ते हैं, वहां अपना जीवन खपा दो। बोले नहीं, अब मैं तो ये मेरिट में आके ही बताऊंगी, मैं तो ये नेट करके ही बताऊंगा, पीएससी करके बताऊंगा, फिर भले ही मर जाओ, फिर करके देखो, आप नहीं बनो तो बताना। सबसे पहले वही बनेगा जिसके मन में निराशा छा गई। आशा का सूत्र, आशा का जो विस्फोटन है वो तभी होता है जब निराशा। तो निराशा को जीवन का एक अंग मानिए और ये समझ के चलिए कि 84 लाख योनि में एक बार जन्म लेता है मनुष्य,
बाकी समय आप अगले बार क्या बनोगे पता नहीं। नहीं कि अरे वो गोपाल जा रहा, मतलब कीड़ा जा रहा है, मच्छर है, आप गिलेरी है, केचुआ है, सांप है, क्या बनोगे पता नहीं। 84 लाख योनि जब पार करोगे तब जाके मनुष्य बनना। तो इस जन्म को सार्थक करने के लिए आपको विपरीत धारा में बहना पड़ेगा। कहते हैं ना कि वो अंधेरों में तो सभी जलाते हैं दीपक, उजालों में दीपक जलाया करो। अंधेरों में तो सभी जलाते हैं दीपक, उजालों में दीपक जलाया करो। खुले आसमां में तो सभी करते हैं पैतरेबाजी, खुले आसमां में तो सभी करते हैं पैतरेबाजी, आंधियों में पतंग उड़ाया करो। तो मैं सोचता हूं कि सामूहिक परिचर्चा में इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आप अभी नहीं हो, क्योंकि मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विशेषज्ञ हूँ, है ना। मेरी शोध, मेरा पीएचडी, मेरी सब अफगानिस्तान प्रॉब्लम विथ रेफरेंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी थे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, दक्षिण एशिया में। अभी तो मध्य एशिया के तो सारे देश घूम के आया हूँ, ईरान, इजराइल, मिस्र, ये सब। तो वहाँ की मिडिल ईस्ट में क्या होता है, मध्य भारत में क्या होता है और मध्य एशिया में क्या होता है, वो राजनीतिक बातें बहुत अलग हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जीवन में कभी मौका मिले तो विदेश जरूर जाएं। हमारे और विदेश में क्या अंतर है। सऊदी अरब को बोलते हैं अरे वहाँ ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इससे प्रतिबंध है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इंदौर जैसे अपन कहते हैं ना कि पूरा देश गर्व कर रहा है, इतनी स्वच्छता है, पूरा सऊदी अरब इंदौर से 100 गुना साफ है। एक मच्छर नहीं, एक चूहा नहीं, एक गाय नहीं, एक कुत्ता नहीं, कुछ भी नहीं दिखता है, इतनी स्वच्छता है। कोई प्रदूषण से बीमार ही नहीं होता। और दुनिया का सबसे ज्यादा वृक्ष लगाने वाला देश बन जाएगा सऊदी अरब, जहां केवल रेगिस्तान है। 7 लाख वृक्ष वो हर साल लगा रहे हैं, और 1-2 साल में पूरे विश्व का सबसे हरा भरा देश बन जाएगा। एटिकेट्स इतने अच्छे हैं, कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, क्योंकि वहां वर्क को ही भगवान माना जाता है, श्रम को। सब अपना अपना श्रम करते हैं, आपस में मिल के बहुत अच्छा देश के विकास में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। और उनका जो एटीट्यूड है, रहने का रहन सहन, वो सब आप देखो तो अचंभित हो जाए। वहां पर जो दूध होता है 3 दिन तक उस दूध को आप रखोगे, 4 दिन भी खराब नहीं होता बिना गर्म किए। जर्सी गाय जो एक बार में 80 लीटर दूध देती है, उनको अमेरिका के डॉक्टर देखते हैं, उनकी देखरेख में वेटनरी चलती है और वो दूध पूरे देश में सप्लाई होता है। पानी समुद्र का खारा जो होता है वो शुद्धिकरण करने के बड़े बड़े संयंत्र लगे हुए हैं, और पानी है नहीं, मतलब आपके लिए पानी बहुत महंगा है, लेकिन उस पानी को कितनी मेहनत से वो संजो के रखे हुए हैं। और हमारे यहाँ पानी की क्या हालत हो रही है ना, जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। वो कोई भी अपने देश को गाली नहीं देता, कोई भी अपने देश के जो प्रधान है उनके बारे में कोई आलोचना नहीं करता है। तो वो जो वातावरण होता है ना, जैसे कोई वातावरण जब बना दिया जाए तो व्यक्ति वैसा ही बनता है। ऐसा आप सबको एक अच्छे मुखिया बनना चाहिए भविष्य में जाकर, ताकि आप अपने परिवार को संजो सकें, अपने राष्ट्र को संजो सकें, और राष्ट्र के एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन के और अपना एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और आत्मविश्वास से लबरेज हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।